दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे मेंटेनेंस पेडेंटे लाइट का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है परमानेंट एलिमनी का। सेक्शन 24 और सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट के बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है। यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ कोई भी एक पर्सन दूसरे से मेंटेनेंस ले सकता है, एलिमनी ले सकता है, खर्चा ले सकता है प्रोसीडिंग्स का। तो देखते हैं सेक्शन 24 और 25 क्या बोलते हैं। हम डायरेक्ट बेरेक्ट से इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 24 क्या है? मेंटेनेंस पेडेंटेलाइट। पेडेंटेलाइट का मतलब होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी। जब प्रोसीडिंग चल रही है, पूरा डिसाइड नहीं हुआ, केस चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है, मान लीजिए जुडिशियल सेपरेशन का केस चल रहा है, उसके केस के चलते हुए जो मेंटेनेंस ली जाती है या दी जाती है उसको बोलते हैं मेंटेनेंस पेडेंटेलाइट। एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, के जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनका खर्चा। तो सेक्शन 24 क्या बोलता है? इन एनी प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग अगर इस एक्ट के अंदर चलती है और कोर्ट को लगता है आइदर वाइफ और हस्बैंड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये बायस्ड नहीं है, यहाँ पर वाइफ भी हस्बैंड भी, किसी के पास भी अगर कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है जिसके थ्रू वो अपने आप को सस्टेन कर सके, सपोर्ट कर सके या प्रोसीडिंग्स का खर्चा दे सके, अगर उसके पास वो नहीं है, इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है किसी भी तरह से, हस्बैंड या वाइफ, वो एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, मान लीजिए वाइफ ने डिवोर्स का केस कर दिया हस्बैंड के अगेंस्ट, और हस्बैंड जो था कुछ भी कमा नहीं पा रहा था किसी भी रीज़न से, उसके पास कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो ये सेक्शन बोलता है हस्बैंड अगर वहाँ पर एक एप्लीकेशन लगा दे कि मेरी वाइफ के पास पूरे रिसोर्सेज है, वो जॉब भी कर रही है, उसके पास प्रॉपर्टी भी है और वो अपने आप को सस्टेन कर सकती है और मैं नहीं कर सकता, तो वहाँ पर कोर्ट अगर ठीक समझेगा कि वो रिगार्ड किस चीज़ को देखेगा, पिटिशनर की इनकम को, इनकम ऑफ रिस्पोंडेंट, और उसके बाद कोर्ट को जो रीजनेबल लगेगा उतना वो प्रोसीडिंग का खर्चा और मेंटेनेंस जो है ड्यूरिंग द पेंडेंसी वो लगा सकती है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो क्या बोलता है? दैट द एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड सच मंथली सम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जो भी ये मेंटेनेंस लगेगी या खर्चा लगेगा, ये जो एप्लीकेशन है वो 60 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और हस्बैंड, 60 दिन में उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा उस एप्लीकेशन को, जब भी ऑपोजिट पार्टी को उसका नोटिस मिल जाता है। ठीक है, तो ये 60 डेज़ का टाइम है यहाँ पर। और हस्बैंड या वाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड या वाइफ कोई भी इसमें खर्चा ले सकता है, सेक्शन 24 ये बोलता है साफ तौर पे। सेक्शन 25 क्या है? ये परमानेंट एलिमनी को डिस्कस करता है। जैसे 24 जो है ड्यूरिंग द पेंडेंसी है, ठीक है, तो मेंटेनेंस पेडेंटेलाइट है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये परमानेंट एलिमनी है कि परमानेंट, मान लीजिए कोई केस पूरा हो जाता है, डिवोर्स का केस है, मान लीजिए हस्बैंड ने फाइल किया था और वो उसको एक तरह से कंटेस्ट करता है, पूरा केस उसके फेवर में मान लो डिक्री आ गई। अब ये क्या बोलता है? एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर दिस एक्ट एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री, या तो उस डिक्री को पास करते वक्त या फिर एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू, या उसके बाद किसी भी वक्त, अगर कोई भी एप्लीकेशन ऐसी दी जाती है हस्बैंड या वाइफ के द्वारा, ठीक है, और उसमें बोला जाता है, कोर्ट जो है बोल सकता है रिस्पोंडेंट को, जो भी उस जो एप्लीकेशन देगा उससे अपोजिट पर्सन इज रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट को बोल सकता है कि आप जो है एप्लीकांट को मेंटेनेंस के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए जो भी ग्रॉस सम दीजिए, मींस वन टाइम पेमेंट कर दीजिए, या मंथली या पीरियोडिकल। तो 3 चीज़ें हैं, मंथली भी हो सकती है, पीरियोडिकल भी, या कोई ग्रॉस सम भी हो सकता है। ठीक है, जब तक वो एप्लीकांट जो है ज़िंदा है उसके लाइफ टाइम के लिए आप इसको जो है कुछ पेमेंट दीजिए, सो दैट ये अपने आप को मेंटेन कर सके। उसमें जो है कोर्ट देखेगा कि रिस्पोंडेंट की इनकम कितनी है, क्या उसके पास प्रॉपर्टी है, एप्लीकांट है उसकी क्या इनकम और उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उनका कंडक्ट कैसा रहा जब भी प्रोसीडिंग चली थी, सर्कमस्टांसेस क्या है केस में, इन सब चीज़ों को भी कोर्ट देखेगा और उसी के बाद वो किसी भी तरह की जो पेमेंट है उसका ऑर्डर करेगा। इसके लिए कोई रिस्पोंडेंट की मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी कोई और है, ऐसी लैंड वगैरह है, तो उसके ऊपर वो चार्ज भी लगा सकता है रिस्पोंडेंट की इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई ऑर्डर हो गया कि मेंटेनेंस देनी है, राइट, उसके बाद कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी लाइफ है, पूरे लाइफ के लिए उसने लगा दिया, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं किसी भी पार्टी के, तो जो ऑर्डर है वो वेरी भी किया जा सकता है, मॉडिफाई, रेसेंट कुछ भी किया जा सकता है, राइट, कैंसिल भी किया जा सकता है, उसको मॉडिफाई करके किसी भी तरह से उसमें वेरिएशन क्रिएट की जा सकती है ऑर्डर में।
अगर दूसरी पार्टी जो है उसमें एप्लीकेशन दे दे कि मेरे सर्कमस्टांसेस अब चेंज हो गए हैं, मैं इतना पे नहीं कर सकता या मुझे और पेमेंट चाहिए किसी भी तरह से, तो कोर्ट उसको मॉडिफाई कर सकता है। सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? ये बोलता है इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पार्टी इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर दिस सेक्शन हैज़ रीमैरिड, कि जो पार्टी है जिसकी भी फेवर में ऑर्डर हुआ था उसने शादी कर ली है, ठीक है। इफ़ सच अ पार्टी इज़ द वाइफ दैट शी हैज़ नॉट रिमेन्ड चेस्ट, या फिर वो चेस्ट नहीं है अब, अगर वाइफ की बात करें तो नहीं है, और हस्बैंड ने अपनी जो भी किसी भी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया आउटसाइड द वेडलॉक, अगर कुछ ऐसा है तो भी कोर्ट जो है दूसरी पार्टी की एप्लीकेशन पे मॉडिफाई, कैंसिल या वेरी उसको किया जा सकता है, जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा, राइट। तो सेक्शन 24 और 25 हमने यहाँ डिस्कस किया। सेक्शन 24 मेंटेनेंस पेनेंटे-लाइट, हस्बैंड या वाइफ कोई भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बोल सकता है कि मुझे कुछ खर्चा दिलाया जाए या मेरे मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा दिलाया जाए, 60 दिनों में वो डिसाइड होगा। सेक्शन 25 है परमानेंट। परमानेंट मतलब या तो पासिंग ऑफ डिक्री के टाइम या उसके बाद कोई भी पार्टी एप्लीकेशन लगा सकती है, उसको मंथली, पीरियोडिकल या ग्रॉस सम दिलाया जा सकता है, और उसमें कंडक्ट ऑफ पार्टीज भी देखी जाएगी, प्रॉपर्टी, इनकम, सर्कमस्टांसेस जो है वो सब कुछ देखा जाएगा, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज भी लगाया जा सकता है। सबसेक्शन 2 बोलता है इसको वेरी किया जा सकता है एज पर द सर्कमस्टांसेस, और सबसेक्शन 3 बोलता है कि कोई पार्टी अगर मैरिज कर लेती है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है कहीं मैरिज से बाहर, तो उस केस में भी कोर्ट जो है उसको मॉडिफाई कर देती है, राइट। तो ये बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हस्बैंड या वाइफ कोई भी मेंटेनेंस ले सकता है, राइट। तो आपको कोई भी अगर इसमें डाउट हो तो आप हमें क्वेरी या फिर कोई भी ईमेल के द्वारा या फ़ोन के द्वारा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और हम बेस्ट पॉसिबल इसमें आपकी जो भी सॉल्यूशन होगा आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।